नमस्कार, मैं हूं हिमांग पाठक और आप देख रहे हैं द छपास। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कारण राजनीति गरमाई हुई है। जहां नेता बयानबाजी के सभी स्तरों को पार कर जनता को लुभाने के प्रयास में हैं, वहीं कांग्रेस ने दल बदलकर भाजपा में जाने वाले विधायकों को गद्दार करार दिया है। कांग्रेस सिंधिया सहित सभी समर्थकों को लंबे समय से गद्दारी का चोगा उड़ाने का प्रयास कर रही है। दरअसल राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने खेमे के 25 विधायकों सहित भाजपा में शामिल हो गए। तभी से कांग्रेस ने सिंधिया सहित उनके समर्थकों को दल बदलू और गद्दार का तमगा दिया है। इसी क्रम में हम बात करेंगे 8 ऐसी विधानसभा सीटों की जहां जीत किसी की भी हो, लेकिन विधायक का ताज दल बदलू के सर पर ही सजेगा। इसमें पहली सीट है बमोरी। ग्वालियर संभाग के गुना जिले में आने वाली बमोरी विधानसभा सीट पर भाजपा ने महेंद्र सिंह सिसोदिया को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने कन्हैया लाल अग्रवाल पर दांव खेला है। यहां पर कोई भी प्रत्याशी जीते, विधायक का ताज दल बदलू के सर पर ही सजेगा। हम बताते हैं कैसे। इस विधानसभा सीट पर 2008 में पहली बार चुनाव हुए थे। इस सीट में पहली बार विधायक बने थे कन्हैया लाल अग्रवाल। वह भाजपा पार्टी के थे। वह शिवराज सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। अब इस उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। वहीं 2013 के चुनाव में महेंद्र सिंह सिसोदिया यहां से जीते थे। सिसोदिया कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे। इसके बाद 2018 में भी वह कांग्रेस की तरफ से लड़े थे। वहीं इस सीट पर 2018 में हुए चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भाजपा के उम्मीदवार बृजमोहन आजाद को हराया था। इस सीट के रिजल्ट ने प्रत्याशियों की सांसें रोक दी थी। यहां मात्र जीत और हार के बीच 29 वोटों का अंतर निकला था। अब सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली है। अब भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। अगली सीट है ग्वालियर पूर्व। भाजपा के वर्चस्व वाली सीट लश्कर पूर्व में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। लश्कर पूर्व इसलिए कि 2008 से पहले सीट का नाम लश्कर पूर्व ही था। इसके बाद इसे ग्वालियर पूर्व का नाम दिया गया। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में यहां पर भाजपा ने मुन्ना लाल गोयल को जिम्मेदारी सौंपी है, तो कांग्रेस ने सतीश सिकरवार पर भरोसा जताया है। इस सीट का गणित कुछ ऐसा है कि 2018 में मुन्ना लाल गोयल ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और भाजपा प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार को 17,819 वोटों से हराया था। अब मुन्ना ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली है। वहीं पिछली बार भाजपा की तरफ से हारने वाले प्रत्याशी सतीश को कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो इसका मतलब यही है कि जीते कोई भी ताज दल बदलू के हिस्से ही जाएगा। अगली विधानसभा सीट है सुमावली। चंबल संभाग के मुरैना जिले में आने वाली इस विधानसभा सीट पर भाजपा ने ऐदल सिंह कंसाना को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने अजब सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। इससे पहले ऐदल सिंह कांग्रेस पार्टी में थे। उन्होंने 2018 में कांग्रेस के टिकट पर भाजपा के प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा को 13,313 वोटों से हराया था। अब पिछली बार हार के बाद अजब सिंह ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। अब देखते हैं कि जनता किसे चुनती है। इसी क्रम में अगली विधानसभा सीट है डबरा। ग्वालियर संभाग और जिले के अंदर आने वाली विधानसभा सीट डबरा से भाजपा ने इमरती देवी को मैदान में उतारा है। वहीं इमरती को ही टक्कर देने उतरे हैं कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे। सुरेश राजे ने 2013 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब इस उपचुनाव में यहां पर इमरती देवी और उनके समधी सुरेश राजे आमने सामने हैं। बता दें कि सुरेश राजे भाजपा में थे और 2018 में इमरती के कहने पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब इमरती ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं सुरेश कांग्रेस की तरफ से उनके ही खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इसका मतलब भी यही है कि यहां से जीते कोई भी, लेकिन विधायक का ताज दल बदलू के सर पर ही सजेगा। इसी क्रम में अगली विधानसभा सीट है अम्बाह। अम्बाह सीट पर भाजपा ने कमलेश जाटव को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने सत्य प्रकाश सखवार पर भरोसा जताया है। बात करते हैं कमलेश की। कमलेश ने 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इससे पहले 2013 में सत्य प्रकाश यहां से बसपा के टिकट पर लड़े थे और जीत दर्ज की थी। हालांकि 2018 में वह कमलेश के हाथों हार गए थे। अब बसपा से विधायक रह चुके सत्य प्रकाश इस बार कांग्रेस के ध्वज तले हल्ला बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के साये में जीतने वाले विधायक कमलेश ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। अब देखना यह है कि जनता किस दल बदलू को अपना विधायक चुनती है। इसी क्रम में अगली विधानसभा सीट है भांडेर। ग्वालियर संभाग के दतिया जिले में आने वाली सीट पर कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को उतारा है। वहीं भाजपा की तरफ से रक्षा संतराम सरोनिया मैदान में है। पिछले विधानसभा चुनाव में रक्षा संतराम कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ी थी। उन्होंने 2018 में भाजपा प्रत्याशी रजनी प्रजापति को 39,896 वोटों से हराया था। अब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया 1998 में बीएसपी से विधायक भी रह चुके हैं। इसी क्रम में अगली सीट है सांवेर।
इंदौर संभाग और जिले में आने वाली इस सीट पर उपचुनाव में भाजपा ने तुलसीराम सिलावट को उतारा है, वहीं कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले सिलावट इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से विधायक रह चुके हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से लड़ते हुए सिलावट ने भाजपा के राकेश सोनकर को 2945 वोटों से हराया था। प्रेमचंद गुड्डू पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस के टिकट पर 2009 में उज्जैन से सांसद चुने गए थे। हालांकि 2018 में गुड्डू और उनके बेटे अजित बोरासी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने घर वापसी की और कांग्रेस का दामन थामा। अब कोई भी विधायक बने कहलाएगा दल बदलू ही, सुर्खी। इसी क्रम में अगली विधानसभा सीट है सुर्खी। सागर संभाग और जिले में आने वाली सुर्खी सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने गोविंद सिंह राजपूत को उतारा है, वहीं कांग्रेस ने पारल साहू को मैदान में उतारा है। 2018 में गोविंद सिंह ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और भाजपा के उम्मीदवार सुधीर यादव को 21,418 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। अब गोविंद सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू 2013 में भाजपा के टिकट पर यहां से विधायक रह चुकी हैं। अब पारुल कांग्रेस खेमे से चुनाव मैदान में हैं। अब देखना होगा कि दल बदलू प्रत्याशियों को जनता का कितना प्यार मिलता है। आइए हम बताते हैं आपको क्या रहेगा विधानसभा सीटों का पूरा गणित। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। इस हिसाब से बहुमत के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद विधानसभा की सीटों की स्थिति 229 रहेगी। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा विधानसभा में अब 115 हो गया है। दमोह विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे से पहले तक कांग्रेस के पास 88 सीटें थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर 87 हो गई है। वहीं बीजेपी के पास 107 विधायक हैं, बसपा के 2, सपा के 1 और निर्दलीय विधायकों की संख्या 4 है।